हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम द एचेंटेड पूल के आखिरी पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो बड़ी अच्छी तरीके से हम इस आखिरी पैसेज का अध्ययन करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पार्ट, इस कहानी का सारांश अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और हम आज इस पैसेज को खत्म करने के बाद कंप्रहेंशन के लिए कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, तो जिन्हें आपको इसी दिए हुए कहानी के पैसेजों से खोजना है और अपनी नोटबुक पर लिखना है और फोटो को इस ग्रुप में अपडेट करना है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इस पार्ट के आखिरी पैसेज को आखिरी पैसेज का अध्ययन करते हैं। तो इस पैसेज को पढ़ने से पहले थोड़ा हम बैक स्टोरी को लेंगे ताकि इस पैसेज को समझने में आसानी हो। तो हमने लास्ट पे वीडियो में पढ़ा था कि युधिष्ठिर यक्ष के सारे प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। तो यक्ष तो उन युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप अपने किसी एक भाई को जीवित पा सकते हैं। तो इस पर युधिष्ठिर थोड़ा भी समय न लेते हुए अपने स्टेप ब्रदर यानी कि नकुला को, यानी कि अपने कह सकते हैं कि सौतेले भाई यानी कि स्टेप ब्रदर नकुला को जीवित होने के लिए कहते हैं। तो इस पर यक्ष युधिष्ठिर से सवाल पूछते हैं कि आपने नकुल को क्यों मांगा, भीम को नहीं मांगा, अर्जुन को नहीं मांगा, क्योंकि इन दोनों के पास आपको सुरक्षित रखने की ताकत है। भीम में 16,000 हाथियों का बल है और अर्जुन की बाहों में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड से तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है। तो युधिष्ठिर बड़ी आसानी से जवाब देते हैं कि धर्म एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की रक्षा करता है, ना कि भीम और अर्जुन। तो उन्होंने युधिष्ठिर ने बताया था कि माद्री और कुंती मेरी दो माताएं थीं, तो मैं एक पुत्र कुंती का जीवित हूं, इसलिए धर्म की मांग यही है कि एक पुत्र माद्री का भी जीवित होना चाहिए। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से आगे देखेंगे। तो देखिए, आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में रिवाइव। तो युधिष्ठिर ने कहा इसलिए मैंने कहा कि आई आस्क, मैंने कहा दैट की माद्री सन्स माने माद्री का पुत्र, नकुला माने नकुल में रिवाइव क्या हो जाए, जीवित हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि माद्री का एक पुत्र नकुला भी जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर। द यक्ष यानी कि यक्ष मीन्स यक्ष, वाज माने थे मोस्ट, अधिक, प्लीज माने प्रसन्न, विद युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर की एम्परलिटी माने कहलाती है निष्पक्षता। तो यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। ग्रांटेड लौटा दिया, ऑल हिज ब्रदर माने उसके सभी भाइयों को, कम बैक माने वापस, और युधिष्ठिर के सारे भाइयों का जीवन यक्ष ने वापस कर दिया। इट वाज यामा। अब श्री राजगोपालचार्य जी बता रहे हैं कि ये यक्ष कौन थे। तो इट वाज यामा, इट माने ये वाज थे, यामा माने यमराज की। यक्ष जो यक्ष के वेश में थे वो स्वयं कौन थे, यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो लॉर्ड माने भगवान होते हैं, ऑफ डेथ माने मृत्यु के, जो मृत्यु के स्वामी होते हैं, भगवान होते हैं, वो क्या थे, यक्ष स्वयं यमराज थे। Who had taken the form of the यक्ष, who had taken जो ले चुके थे, फॉर्म माने रूप धारण कर चुके थे, ऑफ द यक्ष माने यक्ष का, जो कि यक्ष का रूप धारण कर चुके थे, सो दैट ताकि ही माइट सी, वह देख सके युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम और उनका परीक्षण ले सकें। तो यमराज ने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वो युधिष्ठिर को देख सके और उनका परीक्षण यानी कि उनकी परीक्षा ले सकें। He embraced युधिष्ठिर and blessed him. He embraced, उन्होंने गले लगा लिया, embrace मतलब गले लगा लिया युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को, and bless और आशीर्वाद दिया, माने उन्हें। और यक्ष ने यानी कि जो यक्ष जो यमराज थे उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। Then he disappeared, और वो तब, then माने तब, ही disappeared वो विलुप्त हो गए। तो ये थी कहानी द एजेंटेड पूल, एक जादुई तालाब की, यानी कि उस तालाब के इर्द गिर्द जो घटनाएं घटित हुई तो वो आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं थी, इसलिए इस तालाब का नाम रखा गया जादुई तालाब, जिसके राइटर्स थे श्री राजगोपालचार्य। तो ये कहानी समाप्त होती है। अब हम कुछ कंप्रहेंशन करने के लिए आपको पैसेज देंगे, जिनके क्वेश्चन आपको इसी पार्ट में पैसेज बाय पैसेज मिल जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में लिख लें और उनकी फोटो इस ग्रुप में अपडेट कर दें ताकि हम देख सकें कि
किन किन को ये क्वेश्चन आते हैं और किन किन को नहीं आते हैं। जिन लोगों को नहीं आते हैं, समस्या है, नहीं कर पाते हैं, तो वो इस ग्रुप के माध्यम से या पर्सनल नंबर के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये 2 पैसेज दिए गए हैं। पहला पैसेज दिया गया है बर्थ एंड लर्निंग, यानी कि बर्थ एंड लर्निंग से लेकर के पहला पैसेज दिया गया है, 8वां पैसेज है। जो आपकी किताब है शायद उन किताबों में ये पैसेज ना हो, इसलिए ये फोटो मैं आपके वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। तो इसी फोटो से सारे क्वेश्चन अपने नोट में लिख लें और फिर इनके आंसर अपनी किताब के पैसेज से ढूंढकर रखें। तो पहला क्वेश्चन पूछा, पहला आपका दिया गया काम था बर्थ एंड लर्निंग से लेकर के डॉट डॉट दिया गया, पीछे का वर्ड दिया गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाई वुड ए लर्न पर्सन नॉट बी ब्राह्मण। व्हाई माने क्यों, वुड ए लर्न पर्सन माने एक विद्वान व्यक्ति क्यों, नॉट बी नहीं हो सकता, ये ब्राह्मण माने एक ब्राह्मण। आपको बताना है कि एक विद्वान व्यक्ति भी ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता। क्या कारण कि एक व्यक्ति बहुत अधिक विद्वान हो लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण नहीं होता है। आपने पढ़ा, आपको याद होगा, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वॉइस, यानी आवाज के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार, द वॉइस माने आवाज, आवाज के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर यानी कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इन द वर्ल्ड माने संसार में। संसार में उस आवाज के अनुसार इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्रेहेंशन 8 का, हु वाज आस्किंग द क्वेश्चन टू युधिष्ठिर। हु वाज आस्किंग, कौन पूछ रहे थे, द क्वेश्चन माने प्रश्न, टू युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर से प्रश्न कौन पूछ रहे थे। तो ये 3 क्वेश्चन थे कंप्रेहेंशन नंबर 8 में। अब देखते हैं कंप्रेहेंशन नंबर 9, द यक्षवाज पीरियड से लेकर के मे बी रिवाइव तक। तो पहला क्वेश्चन है हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। हु हैज द स्ट्रेंथ, हु हैज कौन रखता है, द स्ट्रेंथ माने शक्ति, ऑफ 16,000 एलिफेंट माने 16,000 हाथियों की। 16,000 हाथियों की शक्ति किसके पास थी, आपको बताना है। भीम के पास थी, अर्जुन के पास थी, नकुल के पास थी, सहदेव या स्वयं युधिष्ठिर के पास, जिसके भी पास थी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मदर्स नेम एंड हुज सम वाज नकुला। व्हाट वाज हिज मदर्स नेम, यानी कि उसकी माँ का नाम क्या था, किसकी, एंड हुज सम वाज नकुला, जो नकुल की, सीधा मतलब है कि नकुल की माँ का नाम क्या था। आपको बताना कि नकुल किसका पुत्र था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड ही सिलेक्ट नकुला टू सर्वाइव अगेन। आपको बताना कि व्हाई डिड ही सिलेक्ट, यानी कि उन्होंने क्यों चुना, क्यों सिलेक्ट किया नकुला माने नकुल को, सर्वाइव अगेन माने जीवित होने के लिए। यानी कि युधिष्ठिर ने ही का प्रयोग युधिष्ठिर के लिए किया गया है, यानी कि युधिष्ठिर ने नकुल को दोबारा जीवित करने के लिए क्यों चुना, आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है कंप्रेहेंशन नंबर 9 में व्हिच इज द ओनली, यहाँ पर सेल्ड है, यहाँ पर मिसप्रिंट दिया गया है, SHIDD दी गई है, तो यहाँ पर SHIELD सेल यानी कवच, सुरक्षा कवच है, ढाल कह सकते हैं जिसे हम। तो विच इन द ओनली, केवल क्या होती है, सेल्ड माने ढाल, ऑफ ए मैन माने एक आदमी की, इन दिस वर्ल्ड माने संसार में, इन संसार में व्यक्ति की सुरक्षा कौन करता है, आपको बताना है। तो इन सारे प्रश्नों के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिख करके और जिस भी पेज में आप ये कंप्रेहेंशन करें उस पेज के ऊपर अपना छोटा सा नाम डाल दें, ताकि जिसका भी पेज जिस किसी के नोट की पेज की फोटो यहाँ पर ग्रुप में आए तो हमें पता चल जाएगी ये किसका पेज या किसने मतलब कंप्रेहेंशन करके डाली, ताकि हम समझ सके। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। आपका समय बहुत व्यर्थ वैसे भी चला गया है, तो आप अब किसी प्रकार की लापरवाही ना करें और अपने समय को बर्बाद ना करें। जितना आपको इस ग्रुप के माध्यम से पढ़ाया जाता हो उसे बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ें। धन्यवाद।